कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट द एक्सपेंसेस इन कनाडा फॉर 1 मंथ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट बिकॉज जब हम नई कंट्री में मूव करते हैं तो हमको कई सारी बातों की टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, हम एक नए एटमॉस्फेयर में होते हैं और हमारे पास स्टार्टिंग में जॉब नहीं होती। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे एक्सपेंसेस को कंसीडर करके चले स्टार्टिंग से ही। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वही आइडिया बताने जा रही हूँ एक, कि हमारे 1 मंथ का खर्चा कितना आ जाता है। तो अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूँ बात घर के रेंट की, देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हो। जैसे आई एम लिविंग इन किचनर, तो किचनर, कैम्ब्रिज, जो ये सिटीज़ है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू ब्रैम्पटन जो खर्चा है आपका वो कम आएगा, क्योंकि जिस सिटी में मैं रह रही हूँ यहाँ पर इतना क्राउड नहीं है जितना ब्रैम्पटन में है। हम सबको पता है कि ब्रैम्पटन में ज़्यादा लोग हैं, है ना, तो वहाँ पर जो घर का जो रेंट है वो भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। तो अगर मैं किचनर की बात करूँ तो यहाँ पर घर का रेंट जो है वो आपका एवरेज अगर बात करें तो वो 300 से लेके 350 तक होगा। और अगर आप ब्रैम्पटन की बात करते हो तो वहाँ पर 350 से 400 तक होगा, क्योंकि वहाँ पर जो घर है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप लाइक शेयरिंग में नहीं रहना चाहते, अकेले रहना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली आपका ब्रैम्पटन में रेंट 400 से ज़्यादा होगा। जैसे मेरा ब्रदर पहले ब्रैम्पटन रहता था अकेला रूम में, वो शेयरिंग में नहीं रहता था, तो उसका 1 मंथ का रेंट $420 होता था। और यहाँ पर अब वो किचनर में रहता है मेरे साथ, तो उसका जो रेंट है वो $300 है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ब्रैम्पटन और किचनर का, सिटीज़ का अलग अलग होता है हाउस रेंट। सेकंड बात अगर मैं करूँ ग्रॉसरी की, तो ग्रॉसरी ऑब्वियसली हमारी नेसेसिटी है। ये भी डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हो। अगर आप फ्रेंड सर्कल में रह रहे हो तो वहाँ पर खाने पीने का हम इतना नहीं हिसाब कर सकते, क्योंकि कई कई बार ज़्यादा आ जाता है, कई बार कम आ जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल स्पेस एंजॉय करते हैं, जैसे मैं और मेरे ब्रदर की ग्रॉसरी ऑब्वियसली साथ में है और हमारा किसी के साथ शेयर नहीं है। तो मैक्सिमम एक बंदे की, जब मेरी आप मान के चलो, तो 150 तक होती है ग्रॉसरी 1 मंथ की मैक्सिमम। 150 के बाद आई थिंक शायद ही क्रॉस करेगी। तो अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ रह रहे हो तो ग्रॉसरी का खर्चा आपका 200 तक भी आ सकता है, उससे ज़्यादा भी, उससे कम भी। तो वो डिपेंड करता है। थर्ड थिंग इज़ बस पास। शुरू में किसी के पास भी गाड़ी नहीं होती, क्योंकि गाड़ी लेने के लिए भी पहले हमारे पास लाइसेंस होने चाहिए ओंटारियो में। तो इसलिए स्टार्टिंग में सारे बस में ही ट्रैवल करते हैं। तो देखिए, एक तो जैसे मेरा कॉलेज कॉनिस्टोगा है, मेरे कॉलेज का ये प्लान है कि बस के लिए कि सीजनल बस पास होते हैं, जैसे विंटर का बस पास 3 और 4 मंथ का, फिर फॉल का बस पास और स्प्रिंग का बस पास। तो वो 3-4 मंथ का जो बस पास होता है वो 300 अप्रॉक्सीमेटली तक होता है, तो वो अनलिमिटेड होता है। बट अगर नॉर्मली अगर आप ये प्लान नहीं लेना चाहते तो आप कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक बस पास लोड करवाते हैं। जीआरटी बस ऑफिस होता है, यहाँ पर हम बस पास अपना लोड करवाने जाते हैं। तो आप जैसे शुरू में आप $60 और $70 करवा लीजिए, तो आपको 1 मंथ के बाद आइडिया हो जाएगा कि कितने दिन आपको बाहर जाना पड़ता है। अब तो वैसे भी कॉलेज नहीं जाना पड़ता, कितने दिन आपका काम है, आपको ग्रॉसरी करने जाना है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है, उसी हिसाब से फिर स्टूडेंट अपना बस पास उतने डॉलर्स में लोड करवा सकता है। मतलब आप मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली $50 से $70, और शायद ही अगर अगर हमको ज़्यादा बाहर जाना पड़ता है तो हमको $190 का प्लान भी लेना पड़ता है। वो हर एक का अपना अपनी लाइफस्टाइल है, वो डिफरेंट बात है। अगर उसके बाद मैं बात करूँ, अब हमारी लास्ट थिंग इज़ फ़ोन का बिल, राइट। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ के शुरू में ही आईफ़ोन लेते हैं, क्योंकि उनको शौक़ होता है, या उनको वैसे ही अच्छा लगता है। तो जो बच्चे लेते हैं आईफ़ोन, तो उनकी जो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो उनकी इंस्टॉलमेंट $100 से लेके $120 की होती है 1 मंथ की। और जो कुछ लोग मेरे जैसे नई फ़ोन लेते, इंडिया वाला फ़ोन ही यूज़ करते हैं, तो उनकी $50 से $60 की इंस्टॉलमेंट होती है। डेफ़िनेटली 50 और $60 का $120 तक तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैंने तो ये सोचा है कि जब मेरी स्टडी ख़त्म होगी मैं तभी नया फ़ोन लूँगी। मेरी स्टडी ख़त्म होने में सिर्फ 2 मंथ बाकी है। तो कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा जल्दी होती है, वो पहले ही ले लेते हैं, तो बस उनका उनका जो बिल है वो भी ज़्यादा ही आता है। तो ये है हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ जिस पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने सर्वाइव करना है। बट अगर कुछ लोगों को ज़्यादा खर्चा करने की आदत है, जो ज़्यादा शॉपिंग करने की आदत है, ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो देखिए सबको ही होती है कि हम नई कंट्री में आए हैं, शॉपिंग करें, खाना खाएं, इधर घूमें। बट
आई एम सजेस्टिंग कि शुरू में 1-2 मंथ के लिए जब तक हमारे पास जॉब नहीं आती हमको थोड़ा कंट्रोल में चलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए आगे जाके ठीक रहेगा। क्योंकि 1 ईयर की फ़ीस तो हमारे घर वाले हमको बेच देते हैं हमारे साथ में, बट 1 ईयर की तो हमको खुद निकालनी पड़ती है ना। तो इसीलिए थोड़ा कंट्रोल में चले ताकि हमारे लिए ही आगे जाके अच्छा हो। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।